यूट्यूब चैनल रंजीत फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हम मेजर करते हैं फॉर द यूरेमिक पेशेंट्स के लिए, जो कि हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट्स की इतनी जीएफआर रेट है, इस पेशेंट्स की इतनी जीएफआर रेट है। तो उस जीएफआर रेट को हम फाइंड आउट करते हैं, उसके मुताबिक हम जो है वो डोज एडजस्टमेंट करा देते हैं फॉर द पेशेंट्स। So several drugs and endogenous substances has been used as a marker to measure GFR। तो कुछ ऐसे substances या endogenous substances जो होते हैं वो हम फॉर एग्जांपल क्रिट है तो वो endogenous substances है, जो कि हम इनुलिन क्लियरेंस यूज़ करते हैं तो वो फॉरेन substances है। तो इस तरह ड्रग्स या endogenous substances जो है मार्कर हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास एज इंडिकेटर्स होते हैं। उस इंडिकेटर से पता चल जाता है कि जी इसकी ड्रग्स इसकी पेशेंट्स की जीएफआर रेट इतनी है, जीएफआर रेट ज़्यादा है कि कम है, हमें से पता चल जाता है। तो बेसिकली दिस मार्कर आर कैरिड आउट टू द किडनी बाय ब्लड वी द रीनल आर्टरी एंड फिल्टर इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो जब भी हम ये ड्रग्स देते हैं तो वो जाके ब्लड में, रीनल आर्टरी के ब्लड में जाके वो ग्लोमेरुलर जीएफआर में चला जाता है, ग्लोमेरुलस में। तो वहाँ पे उसकी फिर जो है वो क्लियरेंस होती है। तो सेवरल क्राइटेरिया आर नेसेसरी टू यूज ट्रक एज अ मार्कर टू मेजर जीएफआर। सेवरल क्राइटेरिया होने चाहिए इस तरह मार्कर के लिए जो कि आपके बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, और इसके लिए कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जीएफआर रेट को, ना कि हमारे पास एक मुश्किल हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी इस तरह होनी चाहिए ऑफ the drugs must be freely filtered at the glomerulus। कि ये ड्रग हमारे पास फ्रीली फिल्टर्ड होनी चाहिए ग्लोमेरुलस में, मतलब कि अब जब आपकी ड्रग्स आपकी बॉडी में जाके ये डायरेक्टली जाके आपकी ग्लोमेरुलस में इजीली फिल्टर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज इसकी होनी चाहिए। अच्छा, द ड्रग मस्ट नीदर बी रीअब्सॉर्ब नॉर एक्टोलाइजेटेड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह ये ड्रग्स इस तरह होनी चाहिए कि आपकी बॉडी जो एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस है या रीनल ट्यूब्यूल्स है किडनी नेफ्रॉन्स में, तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन भी ना हो जाए। तो ये इस तरह, मतलब ये आपकी जब इस तरह लेंगे तो डायरेक्टली जाके क्योंकि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो। अच्छा, तो ड्रग शुड बी नॉट बी मेटाबोलाइज। इस तरह ड्रग्स मेटाबोलाइजेशन भी उसकी नहीं होती। अगर मेटाबोलाइजेशन हो जाती है तो हो सकता है उसकी बॉडी में कुछ डिजीज है। अगर आपकी रीनल एक्सक्रीशंस होती है या रीनली रीअब्जॉर्प्शंस होती है तो इट्स मीन आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। अगर ये ड्रग फ्रीली फिल्टर्ड नहीं होता ग्लोमेरुलस में तो जाहिर बात है उससे पता चल जाती है कि आपकी ग्लोमेरुलस में कुछ जो है गड़बड़ है। ठीक है जी। अच्छा, द ड्रग शुड नॉट बाइंड सिग्निफिकेंट टू प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ भी ये ड्रग बाइंड नहीं होते। अच्छा, द ड्रग शुड नीदर हैव एन इफेक्ट ऑन द फिल्ट्रेशन रेट नॉर अल्टर द रीनल फंक्शंस। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी किडनी को ना अल्टर करते हैं, ना उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, या उसमें कोई फिल्ट्रेशन रेट में ना उसको इफेक्ट करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टन ड्रग्स होती है ना, वो कहते हैं कि जिस ड्रग्स इट इंड्यूस द क्लियरेंस ऑफ दीज ड्रग्स या दिस ड्रग विल इंड्यूस द मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टन ड्रग्स। तो इस तरह इसमें नहीं होती, ये नॉर्मल होती है। अच्छा, द ड्रग शुड बी नॉन टॉक्सिक। ये ड्रग्स नॉन टॉक्सिक भी होते हैं। अच्छा, the drug may be infused in a sufficient dose to permit surplus and accurate quantitation in plasma and urine। तो हमारे पास sufficiently हम डोज में ये एडमिनिस्टर करते हैं, और उसके यूरिन से फिर आधे घंटे बाद, 15 मिनट्स बाद, 45 या 1 एम इस तरह की हम कंटिन्यूसली हम सैम्पलिंग करते हैं उसके यूरिन से। तो हमें पता चल जाता है कि ये ड्रग्स हमारे पास क्वान्टिफिकेशन में भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। अच्छा, लो इफेक्ट ऑन रीनल फॉर्मेशन ऑफ नॉन फिल्ट्रेशन रेट। इसमें कोई इफेक्ट्स नहीं होते फिल्ट्रेशन रेट पे। देयरफॉर दीज रेट एट विच द ड्रग्स मार्कर इज फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू द यूरिन पर यूनिट टाइम रिफ्लेक्ट्स द जीएफआर ऑफ द किडनी। तो मैंने आपको कहा भी कि ये आपके ड्रग्स जाके आपकी जीएफआर की डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्ट बनाती है। अगर कुछ जो आपने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, अगर इस प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जाहिर बात है आपके ड्रग में भी आपकी जीएफआर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर नहीं है तो आपकी जीएफआर नॉर्मल है। अच्छा, अच्छे जीएफआर रिफ्लेक्ट चेंज इन द किडनी फंक्शन देयर मे बी डैमेज यूरेमिक कंडीशंस। तो ये बात है उस पेशेंट में यूरेमिक कंडीशन हो सकती है। अच्छा, कुछ सर्टन मार्कर्स हम डिस्कस करेंगे अभी। हमारे पास कौन से मार्कर होते हैं। सबसे पहले जो इनुलिन मार्कर्स होते हैं
जो कि fructose polysaccharides fulfill most of the criteria listed above and therefore used as a standard reference to the measurement of GFR. ये एक अच्छी वो मार्कर है जिससे हमें इजीली पता चल जाते हैं GFR और आपकी किडनी के फंक्शंस को. In practice, however, the use of inulin involved the time-consuming procedures in which inulin is given intravenously until the concentration constant steady state plasma level is obtained. The clearance of inulin may be then measured by the rate of infusion divided by the steady state concentrations. Although this procedure gives accurate values, differs inulin slants is not the used frequently in clinical practice. जी हमारे पास जो इनुलिन्स होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन सी हमें टाइम कंज्यूमिंग बाय मीन ऑफ दिस कि हम इसको लोडिंग डोज प्रोवाइड करते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए 5 हाफ लाइफ के डोज को हम पेशेंट्स को डालते हैं तो उसकी जो इनपुट है और आउटपुट ऑफ ड्रग क्लियरेंस है तो इजीली हो जाती है. उससे इक्वल जब हो जाती है तो उसके बाद हमें GFR रेट की इक्वल प्रैक्टिस या उसकी वैल्यू का पता चल जाता है. तो ये एक टाइमिंग कंज्यूमिंग है लेकिन एक्यूरेसी उसकी काफ़ी हद तक अच्छी है. 99% आप कह सकते हैं कि जी इसकी एक्यूरेसी. तो मोस्टली अगर आपके पास टाइम है तो आप इनुलिन क्लियरेंस पे जाए. ठीक है जी, मार्कर पे जाए. अच्छा, द क्लियरेंस ऑफ क्रिएटिनिन इज मोस्टली एक्सटेंसिवली एज बायोमेट्रिक GFR. तो और जो क्रिएटिनिन हमारे पास उसको भी हम बायोमेट्रिक GFR से फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, क्रिएटिनिन इज एंडोजेनस सब्सटेंस फॉर्म बाय क्रिएटिनिन फॉस्फेट ड्यूरिंग मसल मेटाबॉलिज्म. जब भी आपकी मसल की मेटाबॉलाइजेशन होती है, मसल की मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे हमारे पास आपकी बॉडी में क्रिट बनते हैं और वो क्रिट जाके आपकी रिनली से डायरेक्टली एक्सक्रीट होते हैं. तो अगर इसमें कुछ फंक्शंस चेंजेस आ रही है तो जाहिर बात है आपकी किडनी में कुछ एब्नॉर्मलिटीज है. ये भी एक अच्छी वो है जो कि आप एक्सटेंसिवली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिट वैल्यू. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट अच्छा कुछ क्रिएटिनिन के बारे में पढ़ते हैं. क्रिएटिनिन प्रोडक्शंस वेरीज करते हैं एज के साथ, वेट के साथ, जेंडर और इंडिविजुअल के साथ. इन ह्यूमन क्रिएटिनिन इज फिल्टर्ड मेनली इन ग्लोमेरुलस with low tubular reabsorptions. However, a small amount of creatinine may be secreted by the renal tubules, and the value of GFR obtained by the creatinine clearance tend to higher than GFR measured by inulin clearance. So, creatinine clearance tend to decrease in the elderly patients. तो ये भी हो सकता है कि creatinine clearance will decrease in the elderly patients and depend upon the age, weight and gender. They will also variate कर सकते हैं. ठीक है जी. जिसकी tubular reabsorption बिल्कुल नहीं है तो आपको इजीली इससे GFR का रेट पता चल जाता है. तो ये भी एक सेकंडली आपको मार्कर कह सकते हैं कि सेकंड मार्कर ऑफ फॉर GFR वैल्यूज. अच्छा भैया, फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये भी एक नेक्स्ट डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी टेस्ट है जो कि हम यूज करते हैं फॉर द GFR को फाइंड आउट करने के लिए. कमल यूज करते हैं renal डिजीज में. यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी. ये एंड प्रोडक्ट्स होती है और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज द प्रोटीन्स कैटाबॉलिज्म की एंड प्रोडक्ट्स है. तो नॉर्मल जो बोल वैल्यूज है रेंज फ्रॉम 10 to 20 मिलीग्राम पर डी. अगर इससे कम या ज्यादा वेरिएशंस आ जाती है तो इट्स मींस आपकी GFR में कुछ प्रॉब्लम्स है. ठीक है जी. हायर बोल वैल्यू लेवल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ renal डिजीज. हाउ अदर फैक्टर्स सच एज एक्सेसिव प्रोटीन्स. अगर कोई जो है वो एक्सेसिव प्रोटीन्स ले रहा है और उसकी GFR बोल की लेवल ज्यादा है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्रोटीन की इंटेक ज्यादा ला रही है. जब प्रोटीन इंटेक ज्यादा होगी जाहिर बात कि उसकी मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होगी. रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो या उसकी ब्लड फ्लो को रिड्यूस है रीनल टूवर्ड्स तो उसकी प्रॉबली वो वैल्यूज जाहिर बात है वो फैक्टर्स आ सकती है. हेमोरेजिक शॉक से या गैस्ट्रिक ब्लीडिंग्स हो रही है मे बी इफेक्ट इंक्रीज बोल लेवल्स. तो ये भी बोल लेवल को इंक्रीज कर सकती है. अच्छा, द renal clearance of the urea is by glomerular filtration and fluid partials reabsorption in the renal tubules. So therefore, the renal clearance of the urea is less than creatinine or inulin clearance and does not give a quantitative measure of the kidney function. तो ये आपकी जो renal clearance है ये उससे कम होती है creatinine clearance से या inulin clearance से. तो ये quantitatively measurements हम easily find out नहीं कर सकते, अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और इनुलिन. बस मोस्टली हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द फाइंड आउट द किडनी फंक्शंस एज कम्पेयर टू द इनुलिन की. इनुलिन हमारे पास टाइम देगा. ओके, दिस ऑल अबाउट द डोज एडजस्टमेंट्स चैप्टर्स वाइंड अप्स
अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क इन कमेंट सेक्शंस।